अ, लेकिन मैंने कहा कि बकिया साथियों के लिए ना ये कुछ चीज़ें हेल्प हो जाएंगी। तो अब आपके वाली काम की चीज़ पे भी आते हैं। चलो एक चीज़ तो मैंने थोड़ा बता दी ना, इनकॉग्निटो ये काम आ जाएगा आपका। अच्छा मैं हैरान हूँ वैसे कि ये 15 लेसन को साथ करके उसने उठा लिया, क्योंकि मैंने तो पढ़ा था उसका कोई टोकन की लिमिट्स होती है, वो आपको लाइक 10 टोकन देते हैं जितनी भी देता है, और वो बेसिकली आप हिट हो जाए तो वो रोक लेता है। तो मुझे तो लग रहा था शायद वो पीडीएफ में बीच में कहीं हिट हो जाएगा, लेकिन चलें अच्छे नहीं, वो मैंने जुगाड़ निकाल वो लिया आपने। एक एक दूसरी वेबसाइट होती है ना, तो उसके ऊपर पीडीएफ्स मर्ज करने का ऑप्शन होता है। हम्म। तो वहां पे जाके सारे मैंने जो है वो पीडीएफ्स मर्ज कर लिए, और फिर 15 लेसन्स का एक पीडीएफ जो है वो मैंने उसके नहीं वो अंदर तो मैं समझ अपलोड कर गया कि दिया। एक ही किया है, हम्म। लेकिन वो इतना बड़ा होगा हम्म। पीडीएफ, इतने लेसन होंगे, मैं तो सोचा था शायद वो नहीं एक्सेप्ट करे। हम्म। बीच में ही वो उसका लिमिट हिट हो जाए और वो कहे कि बस नहीं इतना मैं नहीं लेकिन दिखा सकता लेकिन रेफरेंस। वो भी ना, वो भी ना प्रेफरेबल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर, वो तो मैंने उस वक्त जल्दी के लिए किया था क्योंकि हाँ मुझे हाँ हाँ लिखना था। हाँ लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको एक एक करके करें, ताकि हाँ वो टाइम ले और वो एक एक तरीके से उसको सेव करे। हाँ, मेरे ख्याल से भी एग्जैक्टली थोड़ा सा ख्वारी है शुरू की, लेकिन जैसे हम कह रहा था ना कि बस शुरू की तो हम्म। ख्वारी है, फिर बाद में ज्यादा फायदा होता है। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि हर बंदा इस तरह का लेसन उठाए। इसमें एक दो फायदे हैं। एक तो ये है कि जो आप डाल रहे हैं वो आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली वो क्या फीड कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा उठा के डाल देंगे ना तो वो आई एम गेसिंग कि वो जब मेमोरी में डालेगा तो एक बड़ा सा, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फॉर हु सो दैट मैंने डाला वो एक मेमोरी थी, फिर मैंने हेडलाइंस डाला वो दूसरी मेमोरी थी। ये 15 लेसन 60 डालेंगे तो वो पूरा एक बड़ा सा चंक कर लेगा, उसमें आपको सारा चीजें खुद से देखना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर आप एक एक करके डालेंगे तो आप हर मेमोरी वो चंद लाइनों की है वो आपको नजर भी आ जाएगी। और वो मैंने जब आप उससे पूछेंगे कि भाई सिर्फ मेरे लिए हेडलाइन मुझे इस फॉर्मेट पे चाहिए, तो वो उसके पास वो अलग से मेमोरी होगी। मेरे ख्याल से थोड़ा साफ सुथरा हो जाएगा और आसानी रहेगी। तो चलें, बहरहाल होपफुली ये चीज़ अब समझ आ गई, और जो साथी नहीं आए हैं चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। अच्छा, अब जो राइटिंग वाला गाइड है, ठीक है, मैं बस अपने कुछ पुराने वाली उठा लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कर रहा था कि अब तो जरूरत नहीं होगी क्योंकि मेमोरी में सेव कर लिया। मैं सबसे पहले हेडलाइन का वो लेसन डालता था, वही समरी जो थी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखें कि इन लोगों ने जो एक लेसन में बताया था कि हेडलाइन से शुरू करें। और ये एक गलती है जो मैं भी अभी कर लेता हूँ कभी कभार, बस शुरू कर लेता हूँ। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज़ है कि आप हेडलाइन से शुरू करें, क्योंकि आपका हेडलाइन ही पूरा आपका ऐसे डिक्टेट कर रहा होता है। जो आप हेडलाइन में लिखेंगे उस हिसाब से आप अपना पूरा ऐसे लिखेंगे। और जब मैंने इस पर थोड़ा कोशिश करना शुरू किया है तो मैंने वाकई नोटिस किया है कि हेडलाइन से आपका बकिया ऐसे में क्लैरिटी आ रही होती है। तो सबसे पहले आप उससे कहें कि भाई मेरे लिए एक हेडलाइन जनरेट करो। ठीक है। आम, ओके। ठीक है। अब मैं जिस तरह करता हूं, मैं उसको अपना अपनी वॉइस में, या मैं जो चाह रहा होता हूँ कि वो लिखे, बहुत एक रफ सी आउटलाइन दे देता हूँ। पहले तो मैं कहता हूँ अच्छा मुझे हेडलाइन जनरेट करनी है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा ऐसे किस चीज़ के बारे में होना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोग मैंने जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का पढ़ लें जो मैंने लिखा हुआ है, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि ही इज़ द रफ आउटलाइन फॉर, मैं ऐसे ही मैं अपनी फनी सी बिगिनर फ्रेंडली वॉइस है उसमें इस्तेमाल करो। ये पार्ट भी मैं वैसे मेमोरी में सेव कर लूंगा कि मुझे हर दफ़ा कहना नहीं पड़े। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें मैं उससे कहता हूँ। ऐड रेलिवेंट एक्सपीरियंस टू ऐड क्रेडिबिलिटी, अगेन ये भी मैं मेमोरी में ऐड कर लूंगा, तो होपफुली ये मुझे इसको बाद में कहना नहीं होगा। ठीक है। अम, न- 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 अच्छा, अब मैं लिख रहा हूँ कि भाई अ फ्यू डेज अगो आई रोट अ पोस्ट। और ये स्क्वायर ब्रैकेट जब मैं लिखता हूँ ना, तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट चैट जीपीटी ने खुद फिल इन करना होता है। वैसे तो वो पूरा ही खुद लिख रहा है, लेकिन ये खास वो एक चीज़ है कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ तुमने अपना एग्जाम्पल डालना है, तुमने अपना जोक डालना है, तुमने अपनी जो भी चीज़ डालनी है। तो आई रोट अ फ्यू डेज अगो अबाउट हाउ, और फिर मैं ऐसे कहता हूँ मैंने ऊपर जो चीज़ लिखी है वो डालो। एंड फॉर फ्यू डेज इट वर्कड, my relationship with my children was improving, but after a few days I was sliding back into my old habits because I didn't have a plan. अब मैं उसे वापस कहता हूँ कि तुम जो जोक डालो इस यहाँ एक जगह बैटमैन से उठा के। तो अब मैं
आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन वन टॉपिक, और तुम बताओ कौन सा वो टॉपिक होना चाहिए। आई मीन मैं तो ऐसे मैं चैट जीपीटी आपने ऐसे लिखते हो, बल्कि मैं चीज़ें सीख रहा होता हूँ। मेरा आइडिया था कि मैंने कि अपने बच्चों के साथ एक टिप उठानी है जो आसान हो, और उससे मेरा रिलेशनशिप उनसे बिल्ड हो। लेकिन मुझे वो टिप नहीं पता। तो मैं उससे जो पूरा ऐसे मैं उसे लिखवा रहा हूँ और चीजें मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो जो मेन टिप है जो जिस पे ये पूरा बेस्ड होगा, ऐसे तुमने मुझे अंदाजा देना है। ठीक है। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम खुद ये पेरेंटिंग टिप या जो भी है तुम यहाँ डालो। ऑब्वियसली अगर मुझे सही नहीं लगा मैं उससे बाद में कह दूंगा बदल लो। तो वो ये नहीं डरे कि भाई एग्जैक्ट मुझे पता होना चाहिए और मैं बिल्कुल पूरी मेरे दिमाग में चीज हो। आप उसको दें। और कई दफा ऐसे होता है मैं उसको चीज देता हूँ, मुझे पसंद नहीं आती, मैं कहता हूँ यार ये मुझे मजा नहीं आ रहा है, इसको बदलो, वो डिफरेंट चीजें दे देता है। तो शुरू करें और बस आगे जाते हैं उसको रिफाइन करते रहें। ठीक है। देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग दिस थिंग। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज माई चिल्ड्रन। किसी चीज के लिए भी नहीं करूंगा, तुम थोड़े एग्जाम्पल्स दो और उनको फनी करो। ब्ला 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 ब्ला, बस ठीक है, ये मैंने आप अंदाजा हो गया होगा कि मैं अपने जो भी ऐसे में चीजें लिखना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पूरा डालता हूँ। और अगर आप पढ़ रहे हो ना जो मैंने चीजें लिखी हैं, तो आप देखेंगे ये बहुत ही रफ इंग्लिश है। मैंने ये जो फाइनल वर्जन है और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि यहाँ जो मेरे दिमाग में आ रहा है बस जैसे मैंने कहा था, मैं बस उसको डालता रह रहा हूँ डालता रह रहा हूँ, बेशक उसमें रेपिटेशन हो, बेशक वो इंग्लिश उसकी ग्रामर नहीं सही हो, यू नो स्ट्रक्चर इतना कोई सही नहीं हो, लेकिन अभी ये सारी चीजें वो खुद कर लेगा। ठीक है। तो मैं बस जो दिमाग में आ रहा है रफ आउटलाइन जो मैं मेन चीज चाह रहा हूँ वो मैं उसको डालता रह रहा हूँ, और वो उसको सही करेगा। और फिर मैं एंड में कहता हूँ देखिए क्लोज विद अ फनी स्ट्रॉन्ग फनी एंडिंग, और उसमें सीटीए होना चाहिए। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने डाला है कि तुमने ये चीज करनी है। ठीक है। तो अब इतना रफ वाला उठा के उसने ये बिल्ड कर लिया मेरे लिए, जो प्रॉपर पूरा ऐसे है। अब इसके बाद ये होता है कि पर आपने बस इसको रिफाइन करना है। अब मुझे ये वाला पार्ट अच्छा नहीं लगा, ये मुझे उसको वो जोक वाला चीज अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं कहता हूँ कि भाई इसको ट्रिम करना चाहिए, ये बहुत लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा फनी करो। पहला वाला जो फर्स्ट हाफ है थोड़ा सा डल था, उसमें थोड़ा ज्यादा करो, वो जोक मुझे अच्छा नहीं लगा, इंट्रो हल्का था उसको थोड़ा कैची करो, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे हाँ लेकिन मुझे कोट अच्छा लगा था वगैरह वगैरह। तो अब उसके हिसाब से वो वापस आपको एक नया वाला क्या कहते हैं ऐसे दे देता है। ठीक है। इस तरह कि मैं इतना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाहे तो आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ बाद में। तो बेसिकली मैं ये करता रहता हूँ कि बस मैं उसको कई दफ़ा रिफाइन करता हूँ। अच्छा मैं आप रेकमेंड करूँगा आप लोग इतना टाइम इसमें ज़ाया नहीं करें जितना मैं करता हूँ। मेरा थोड़ा सा मसला है, और पुराना मसला है कि मैं एक चीज़ पे शुरू होता हूँ बस इसमें बिल्कुल ही ना बाल की खाल उतार लेता हूँ। और जबकि एआई का मकसद ये है कि आपका टाइम बचाए। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं शायद इसमें थोड़ा ज़्यादा उससे ज़्यादा टाइम लगा रहा होता हूँ। आई एम श्योर आप लोग इससे बेहतर कर लेंगे। मेन आपने ये करना है कि आपने देखना है कि भाई अ, जो मैं चीज कहना चाह रहा हूँ क्या वो आइडियाज वो सही लग रहे हैं, क्या ये मेरी वॉइस जिस तरह मेरी वॉइस में उसको पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ क्या वो है। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बहुत ही आउट सी लग रही है उसको हटाना है, कोई ऐसी चीज है जो मैं डालना चाह रहा था इसको इसमें समझ नहीं आई तो वो मैं डाल दूं। तो ये बस आपने बस रिफाइन करते करते ना ये आपको अच्छा खासा देता रहेगा, आपको नए वर्जन्स देता रहेगा। और इवेंचुअली अगर आप मेरी तरह नहीं करें और घंटों नहीं लगाएं, तो आई आई थिंक ये आप स्टार्टिंग टू एंड इंशाल्लाह 30 to 45 मिनट्स में इंशाल्लाह कर सकते हैं। ठीक है। अगेन देखिए मैंने वापस उसको डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा सा क्या कहते हैं बोले कि आप इस तरह उसको एडिट करो इस तरह एडिट करो। तो अब एंड में जाता हूँ मैं। तो वैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है हाँ। चैट जीपीटी या हम्म। जेमिनाई या जो भी हो, हम्म। कि आप जितनी दफा उसको प्रॉम्प्ट देंगे ना उसकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट उसका कम होता रहता है। हाँ। नहीं आई वुडंट से ऐसा है, मुझे मुझे जो नोटिस हुआ है वो ये है कि एक पॉइंट पे जाके मैं आपको भी आगे दिखाता हूँ कि मैं किस तरह उसको क्रिटिक कराता हूँ। अम, अगर आप बिल्कुल ये डिपेंड करता है अगर आप खुद अपने ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लिखवा रहे हैं। मैंने जो नोट किया है कि अगर जैसे हम्म। मैंने इस केस में उससे ही लिखवाया, मैंने बेशक अपने आइडियाज और सब कुछ दिए लेकिन उससे लिखवाया, तो इसमें हम्म। रिफाइन करते हुए मुझे तो लगता है कि बेहतरी आती है। लेकिन हम्म। एंड में आके जब आप उसे कहोगे कि मेरी रिव्यू करो इसको, ठीक है,
फर्ज करें आप उससे शुरू में जो पहला उसका ड्राफ्ट है आप उससे रिव्यू करो, और वो कहता है ये 7 आउट ऑफ 10 है फर्ज करें। हम्म। मुझे लगता है कि जब आप उससे रिफाइन करते रहें, लाइक अबाउट 8.5 to 9 तक पहुंच जाए ना, वहां आपके लिए इंप्रूव करता रहेगा। लेकिन उससे ज्यादा हम्म। जब करने लगे ना, तो वहां मुझे लगता है कि ड्रॉप होता है, वो बहुत ही बारीकियों में चला जाता है और ऐसी छोटी हम्म। मोटी चीजें चेंज करने लगता है जो उसको उल्टा खराब करती हैं। तो मुझे तो लगता है आप हम्म। 9 तक उसको अप्रोक्सीमेटली लेके जा सकते हो, 8.5 to 9 हम्म। तक, जहां आपका वो बेहतरी करता रहेगा। उससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे ना, तो वो थोड़ा सा थटिया जाएगा थोड़ा कुछ ज्यादा हम्म। अजीब अजीब चीजें करने लगेगा। मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैंने जो क्रिटिक से कराई हैं। लेकिन हम्म। लेकिन अगेन डिपेंड्स, अगर आपने खुद अपने ऐसे लिखा है और वो काफी हद तक अच्छा ही है, तो शायद आपको हम्म। बस एक दो रिवीजन में वो बेहतर कर ले। ये भी हो हम्म। सकता है। मैं तो थोड़ा डिफरेंटली कर रहा हूँ, मैं तो उसे लिखवा ही रहा हूँ पूरा तो मुझे तो हम्म। 3-4 रिवीजन उससे चाहिए होते हैं कम से कम, कि वो मिली अच्छा कर ले, हम्म। हम्म। या शायद चल भी जाए। बस मैं थोड़ा सा बस, जैसे मैंने कहा, मसले हैं मेरे। अच्छा, अब एंड में जाके देखें, ऊपर आप देख रहे होंगे कि मैं उसको थोड़ा सा जनरल चीजें ट्वीक कर रहा हूँ। मैं शुरू में मैं उसे कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा फनी करो, इस ये थोड़ा डल था, इसको फास्ट करो। और जब वो चीजें करता रहता है, और अब आप समझ लें कि वो क्लोज आ रहा है, 8 से ऊपर चला जा रहा है, 8 आउट ऑफ 10। अब मैं जाके थोड़ा सा ज्यादा यू नो स्पेसिफिक होने लग रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि इन प्लेस ऑफ दिस लाइन, इन मुझे ये अच्छी इनकरेजिंग लाइन है, लेकिन गिव मी अनदर वन इन प्लेस ऑफ दिस। अब मैं बकायदा लाइंस के ऊपर आ रहा हूँ कि ये लाइन मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसको चेंज करो, ये लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये चेंज करो। तो जब आपने ओवरऑल अपना बड़ा पिक्चर सही कर ली है, तो अब आप थोड़ा सा बारीकियों पे आ सकते हैं, अगर आना है। ठीक है, ला 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 देखें, एक दो दफा मैंने उससे कहा कि ये मेरी खास खास लाइनें चेंज करो, और ये अब देखें यहाँ भी आ रहा है, मैंने चेंज। एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं तो ऐसे बर्थडे भी नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल अम, ये लव्स चेंज कर लो, इस तरह करते 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 करते। एंड कभी कभार मुझे लगता है कि चलो, मैं हेडलाइन सही नहीं थी, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। बहरहाल कर कर आके, ये सारी चीजें कर कर आके, ये मैं कितना लिखा था इसको यार। हाँ, ओके, तो ये मेरा फाइनल वर्जन था। ठीक है, तो अभी अच्छा, अब क्रिटिक पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ रहा है मैंने किस तरह, अगर आप लोग चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं या खुद अपना लिखना चाह रहे हैं, हम्म। अंदाजा हम्म। हो गया है कि किस तरह उसको प्रॉम्प्ट करना चाहिए बेहतर करने के लिए। जी। जी। मोहतशम, तुम किस तरह कर रहे हो यार अभी तक? मेरा वैसे आप मेरा तरीका जो है ना वो हम्म, आपसे थोड़ा हल्का ही है। अच्छा। सही है। और उसका जो रीजन है वो यही है कि ऑब्वियसली आपको वो जो पूरी गेम है ना, जैसे अभी उस्मान भाई भी बोल रहे थे कि हम्म, वो क्वालिटी उसकी हल्की होती जाती है, वो बेसिकली सारी गेम यही है कि आप उसको किस तरीके से अगला प्रॉम्प्ट देते हो। प्रॉम्प्ट, हाँ, प्रॉम्प्ट का ही तो, प्रॉम्प्ट अगर इंजीनियरिंग ही तो आजकल हॉट टॉपिक है एग्जैक्टली मतलब अगर वो आप मतलब ये वही वाली चीज है ना कि जैसे आजकल ये वाली डिस्कशन होती है कि कंटेंट राइटर्स क्या खत्म हो जाएंगे? नहीं, खत्म हम्म, नहीं होंगे। जो अच्छे हैं उनके हम्म, लिए एक वही जैसे वो जैसे आगे पोल निकल भी जाएंगे। कहता है कि ये जैसे ये आपके लिए एक असिस्टेंट बन जाएगा। असिस्टेंट, डिजिटल आप असिस्टेंट मतलब ये आपको रिप्लेस नहीं करेगा, ये आपका हाँ, असिस्टेंट बन जाएगा। तो बिल्कुल जो बिल्कुल। अच्छा राइटर होगा, जैसे हम्म, एक एग्जांपल है, जैसे आप जितनी चीजें इसको बता रहे हैं, हाँ। सही है। अब आपने जितना भी पूरा लिख के दिया, मैं तो इससे भी बेकार ही लिख के देता हूँ। तो हम्म, अब आपने इतना सब कुछ लिख के दिया, तो वो आपके हिसाब से वो क्वालिटी उसी हिसाब से बनाएगा। कोई हम्म। बंदा अगर कुछ दूसरे मतलब द होल प्रोसेस इज के बेसिकली जो कंटेंट, क्योंकि अभी मैंने ये वाली चीज शायद उस दिन कहाँ बताई थी कि अपवर्क वगैरह के ऊपर भी ना हम्म। क्लाइंट्स आजकल ये वाली बात बोल रहे होते हैं कि भाई हमें एआई कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, पता है, एआई बिल्कुल कंटेंट नजर आ रहा होता है। और मैं भी देख रहा हूँ, जैसे डिफरेंट डिफरेंट अभी टाइप शेयर पे लोग शेयर कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह लग रहा होगा नहीं यार। उसका हमारा भाई उसका रीजन यही है ना कि वो असल में उनको भी वाली बात मालूम है कि जो सामने वाला बंदा है ना, हाँ वो जाएगा, वो सिर्फ जाके लिख देगा भाई इस चीज पे आर्टिकल लिख हाँ, दो। बस आर्टिकल और बस वो इतना। लिख के अगर उनको ये बात समझ में आए, जैसे अब हम जो तरीका यूज कर रहे हैं ना, कि हम 30 डेज के लेसन्स के हिसाब से एक पूरा का पूरा कंटेंट पीस हाँ, जनरेट करेंगे, जी सही है। जी जी। तो ये बहुत डिफरेंट है उस चीज हम्म, से जो एक नॉर्मल आर्टिकल। तो ये ऐसे ऐसे करके वो क्लाइंट्स भी जो है वो हो जाएंगे कि भाई उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमें
दो बंदों में से चूज करना है, दोनों एआई से ही लिख रहे हैं, लेकिन एक बंदे को एआई से लिखना आता है। हाँ, सही कह रहे हैं। तो यही बात है। हाँ, गुड, वेरी गुड पॉइंट मुतशम, कि पूरा खेल प्रॉम्प्ट्स के बारे में है। क्योंकि अभी इतने, मैं खुद देख रहा होता हूँ, आप सबने देखा होगा ऑनलाइन अभी, खासकर हम लोग लिख रहे हैं तो टाइप शेयर पे जाके या ट्विटर ट्विटर पे मैंने आर्टिकल्स लिखी गई होती है, और साफ नजर आ रहा होता है कि शायद इस बंदे ने बस एक दफा उसको प्रॉम्प्ट किया है, मैंने ओरिजिनल प्रॉम्प्ट किया है कि भाई राइट मी एन आर्टिकल ऑन दिस, और बस वही उठा के डाल दिया। क्योंकि हम्म उसमें पहले वाले में तो वो ऐसी चीजें होती हैं जो साफ चैट जीपीटी वाली आवाज होती हैं। कभी कभार ज्यादा हम्म स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, कभी कभार ज्यादा फनी करता है, कभी कभार ये जो उसका होता है कि हर लाइन पे अलग अलग एक लफ्ज एक लाइन, एक लफ्ज एक लाइन, माने ये कुछ कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ ना वो आपको खुद नजर आनी शुरू हो जाएंगी कि इसकी हैं। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना, आपने एक ही प्रॉम्प्ट डाला और उसने ऐसे जनरेट करके दे दिया। हाँ, अब आप वहाँ डुप्ली चेकर और एआई चेकिंग के लिए जाएंगे ना, तो वो हाँ, पूरा दिखाता है कि दिस इज 100% एआई। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली, उसको एग्जैक्टली। अगर आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे और उसको डिफरेंट तरीके से ट्वीक करेंगे, हम्म। तो वो फिर 100% ह्यूमन तक आ जाता है वो। हाँ, वही है, हालांकि होता एग्जैक्टली, वो चैट जीपीटी एग्जैक्टली, ही चैट है। जी, हाँ है तो चैट जीपीटी। लेकिन हम्म देखा जाए तो बेसिकली चैट जीपीटी ने आपको हेल्प किया है। जिस केस में 100% हम्म चैट जीपीटी है, वो चैट जीपीटी ने आपका हेल्प नहीं किया, उसने ही आपका सारा ही काम किया है। आपने उसको हम्म एक लाइन दिया है कि मेरे लिए होम स्कूलिंग पे लिखो, दैट्स इट, और उठा के कर लिया, तो हम्म ऑब्वियसली वो आप वो एआई लगेगा। लेकिन अगर आपने होम स्कूलिंग पे दिया, फिर आपने कहा कि भाई ये मुझे इसका टोन चेंज करो, फिर आपने कहा ये लाइन चेंज करो, फिर आपने कहा यू नो हम्म बारीकियों में जा जाके, तो मैं हम्म हमेशा अब हम्म अपना जैसे ये लिखता हूँ आर्टिकल्स, अभी जैसे मेरा, आप डिफरेंट आर्टिकल्स उठा लेंगे, तो वो मैं जाता हूँ वही जीरो जीपीटी या डिफरेंट डिफरेंट होते हैं और मैं डालता हूँ, तो मेरा 0% ही आ रहा होता है कि एआई जनरेटेड। क्योंकि मैंने उसको हम्म उसको डंडा मार मार के उसको यू नो उसका एआई निकाल दिया होता है हम्म उसका सारा। हम्म तो बात पूरी, हाँ, यही है प्रॉम्प्ट्स की। एंड मैं कोई लाइक एआई मास्टर नहीं हूँ, कोई कोर्स नहीं किया है, और इसका मैं ये बस थोड़ा सा मैंने शुरू किया, तो अंदाजा होने लगा। आप लोग भी शुरू करोगे और प्रॉम्प्ट्स करते रहोगे तो अंदाजा हो जाएगा। सबकी हम सबकी राइटिंग ठीक। अच्छी है, ठीक है, हम हम्म सबकी राइटिंग अच्छी है, हम सबका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। तो ये दोनों चीजें आपको चाहिए, सही है। आप उसको, हम्म आप जब एक वो आपको देगा, तो ऐसे आप खुद सोचोगे यार, मैं अगर लिख रहा होता तो क्या मैं इस तरह लिखता। तो आप कहते नहीं यार, ये कुछ ज्यादा ही स्मार्ट क्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उससे कहो यार, स्टॉप बीइंग सो क्यूट, स्टॉप यू नो ट्राइंग टू इम्प्रेस द रीडर विद दीज थिंग्स, और जो भी है। और आप अपनी उसको आवाज में लाना शुरू करो, और उसकी जो जो भी हम्म मुख्तलिफ मसले मसाइल हैं वो निकालते रहो। एंड फिर हम्म एक पॉइंट पे आ जाएगा जो वो सही लगेगा। अब हम्म हाँ, मैं अब आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि ज्यादा वो एक पॉइंट पे आगे ज्यादा बहुत आगे जाने से भी मसला करता है। लेकिन बहरहाल यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गई होगी बात। और यहाँ तक मेरे ख्याल से हम्म आप सब कर सकते होंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बंदा है जो उसको राइटिंग का कक नहीं पता हो, ये खुद राइट भी नहीं कर सकता, हम्म वो जनरेट करेगा, तो वो जो उसको एआई दे देगा, वो कहेगा हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन हम सब खुद लिख रहे होते हैं ना, हम सबको अंदाजा है कि यार ये पढ़ते हुए मुझे एआई लग रहा है, तो जाहिर बात है दूसरे बंदे को भी लगेगा। तो मुझे इसको, मैं इसको हम्म प्रॉम्प्ट करूंगा कि भाई इसको चेंज करो। ये सिर्फ इतना नहीं, आप इसे नहीं बोलोगे स्टॉप मेक दिस लेस एआई साउंडिंग, वो थोड़ा बहुत कर लेगा। लेकिन असल तो प्रॉम्प्ट्स आते हैं कि जब आप उसको थोड़े डिटेल में जाके जिस तरह आप चाह रहे हो कि वो ऐसे हो, ठीक है, मेक दिस मोर पर्सनल, you know add a stronger closing, have a better, hook the user in the opening sentence, वगैरह वगैरह, जिस तरह आप चाह रहे हो जो हो अपना ऐसे, तो आप उसको देते रहोगे, तो वो प्रॉम्प्ट्स करते करते आपकी आवाज में भी ले आएगा, और ये वो उसका एआई वाला ना हिस्सा निकल आएगा। अच्छा, हम्म एक एक सेकंड होल्ड करें, मैंने पीसी पे कब्जा किया है, बच्चों को जाए जी, या आई थिंक 15-20 मिनट इंशाल्लाह। मैं क्या पता, अबे यार क्या करूं। नहीं तो खत्म होने वाला है। अच्छा जाए ना। अच्छा चलो, मैं खत्म कर यार, जितनी जल्दी खत्म करूँ। नहीं, कम ऑन, खत्म करूँ please। अच्छा जी, तो ओके, इंशाल्लाह यहाँ तक तो समझ आ गया। अच्छा, अब इवन लास्ट वाला भी जो होता है मैं यूजली उठाता हूँ, मैं गूगल डॉक्स में डालता हूँ। अपना जो लास्ट वर्जन है उसमें कभी कभार थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपने एक दो लफ्ज वहाँ भी चेंज कर लेता हूँ।
तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आप वही उठाएं। और बाय द वे आई डोंट नो आप लोग कहाँ सेव कर रहे हो, तो मैं तो गूगल डॉक्स में अपना हर फाइनल जो उसका वर्जन होता है वहाँ सेव कर लेता हूँ। बेहतर है वहाँ करें कि आपका एक सेंट्रल रिपोजिटरी हो जाए जिसमें आपके सारे एसेज हो। मैंने टाइपशेयर में भी होगा और वहाँ भी होगा, लेकिन गूगल आपका एक थोड़ा ज़्यादा बेहतर बैकअप है, कोई अल्लाह ना करे कभी किसी कोई चीज़ हो जाए। अच्छा, अम, अच्छा एक सेकंड होल्ड करें। हम्म, बस इतने ही थे। हाँ लेकिन अभी सारे नहीं। हाँ। आह, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, चले मेरे आज दूसरे प्रोफाइल में जो मैं आप लोगों को फीडबैक करता हूँ, वो एक मेरा दूसरा प्रोफाइल है उसके अंदर है, लेकिन आई डोंट नो क्यों खुल नहीं रहा। लेकिन चले, यहाँ एक थोड़ा बहुत लिखा हुआ है मैंने, दिखा देता हूँ। जो मैं फाइनल लिखता हूँ, मैं आपको वो प्रॉम्प्ट आप लोगों को भी भेज दूंगा। ये मैं कहता हूँ हियर इज द फाइनल वर्जन, या मैं जब आप लोगों का वो कर रहा था फीडबैक में कहता हूँ हियर इज द वर्जन फ्रॉम द पीपल इन द व्हाट्सएप ग्रुप। गो इनटू क्रिएटिव राइटिंग कोच मोड। ये क्रिएटिव राइटिंग कोच बाय द वे, ये यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे जीपीटीज है ना डिफरेंट, ये एक जीपीटी है, आपको नजर आ रहा होगा क्रिएटिव राइटिंग कोच। ठीक है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये आप उसको कोई भी फीड ऐसे दें और वो आपको उस पे फीडबैक देगा, उसको रेटिंग करेगा वगैरह। तो आप लोग जब इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो यहीं आके कर लें, कोई मसला नहीं है, वो बेहतर है। उसमें आई थिंक सिर्फ ये मसला, आई डोंट नो, ये शायद मेमोरी से का उठाता नहीं है। तो ये चेक कर लीजिएगा, फर्ज करें अब आप, एक सेकंड मैं चेक कर ही लेता हूँ। व्हाट्स इन योर मेमोरी अबाउट, अभी नहीं सकता, 30 हेडलाइंस। नहीं, हाँ ये मसला है, हाँ इसलिए मैंने वो इसके इसमें इस्तेमाल नहीं किया था। ये क्रिएटिव राइटिंग कोच है, ये आपकी मेमोरी नहीं उठा रहा है। ये ना, ये बस इसने आई थिंक ये जस्ट जनरल थोड़ा सा उठा लिया, कि वो तो उसको वैसे ही जो वेब पे जाके सर्च करता है। तो जो आपने मेमोरी में चीज़ें सेव की होंगी ना, उस वो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करते हुए आप क्रिटिक नहीं कर सकेंगे अगर आप यहाँ आएंगे। तो बेहतर है आप अपनी नॉर्मल ही वो रखें, नॉर्मल विंडो, और इसमें सिंपल बस आप ये कह दें, कहाँ गया? चले, आई डोंट नो कौन सी जगह पे चला गया था बारह। ये जो लास्ट वाला प्रॉम्प्ट होता है ना, जब आपने अपना खत्म कर लिया, तो अब आप उससे कहें गो इनटू क्रिएटिव राइटिंग कोच मोड। CWC लिखने के बाद में अगर लिखना हो तो फिर जल्दी से लिख सके। क्रिटिक दिस फाइनल ड्राफ्ट, रेट इट आउट ऑफ 10 एंड ऑफर सजेशंस। ठीक है, अच्छा इसमें मैं अब मजीद थोड़ा सा हेडलाइन का भी डालता हूँ, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, वो मैं आपको प्रॉम्प्ट भेज दूंगा। और उसमें ये भी लिखता हूँ कि ऑल्सो प्रेजेंट सम ऑल्टरनेटिव हेडलाइंस बेस्ड ऑन व्हाट्स इन योर मेमोरी। क्योंकि हेडलाइंस एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने कहा था ना कि सबसे पहली चीज़ जो यूज़र देखता है वो हेडलाइंस होती है। ठीक है, अब आपने ये डाल दिया, अब वो क्या करेगा, वो आपको पहले रेटिंग देगा। ठीक है, कि एक थोड़ा सा आपको समरी देगा कि भाई ये 8.7 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि ये वगैरह। अब इसमें क्या सही चीज़ें हैं, ये सही चीज़ें हैं, और क्या सजेशंस हैं उसके बेहतर करने के लिए। ठीक है, लाइक आई सेड, जब आप तकरीबन 8.5 to 9 पे पहुंच गए होते हैं, तो वो उसको इम्प्रूवमेंट कभी कभार उल्टा नुकसान ही दे देता है। ठीक है, हमेशा नहीं, आप वो जारी बातें पढ़ें इसको, देखें वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आई वुड से कि 8.5 to 9 आपके लिए अगर वो दे रहा है, तो इट्स यूजली फाइन कि आप उसको पब्लिश कर लें। ठीक है, अब वो आपको थोड़े डिफरेंट सजेशंस देता है। ठीक है, एंड आपको फाइनल वो देता है। अब कभी कभार मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ, अब मैं कहता हूँ इनकॉर्पोरेट नंबर 3, अब मुझे सिर्फ इसका नंबर 3 अच्छा लगा। ठीक है, बकिया मैं सोच रहा हूँ इससे उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट ये चेंजेस नंबर 3, सॉरी मैंने कहा कि एक्सेप्ट नंबर 3, बकिया 1 and 2 कर लें। तो अब उसने कर लिया इनकॉर्पोरेट वो वाली चीज़ें, और मैंने वापस पढ़ा, मैंने कहा हाँ सही है, ठीक है ठीक है, सही है। तो इस तरह आप ये फाइनल अपना जो है इसको 2-3 दफ़ा कर सकते हैं, या अगर आपका यूजली अगर आपने ऊपर ही इसको प्रॉम्प्ट करके अच्छी ऐसे कर लिया है, तो 8.5 to 9 तक आपको यूजली इतना ज़्यादा मजीद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फाइनल आपका स्टेज है, आप उसे कहते हैं क्रिटिक करो, रेट इट आउट ऑफ 10। ठीक है,
ऑफर सजेशंस, ठीक है, ऑफर प्रेजेंट अ रिफाइंड वर्जन अगर आपको चाहिए, प्रेजेंट सम ऑल्टरनेटिव हेडलाइंस, एंड गिव मी द क्या कहते हैं रेटिंग फॉर द रिफाइंड वर्जन। ठीक है, तो ये सारी आप चीजें कर सकते हैं। रिफाइंड आपको रखना ही नहीं रखना आपकी मर्जी होती है। तो ये फाइनल स्टेप होता है, और इससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसका कितना वो है रेटिंग है। और अगर आपने फर्ज करें चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया है और अपना ही लिखा है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली बस यहीं से आके ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ओके दिस इज माय एसे, यही सारी चीजें, क्रिटिक इट, रेटेड आउट ऑफ 10, प्रेजेंट द रिफाइंड वर्जन वगैरह वगैरह। एंड अगर फर्ज करें वो शुरू में आपका 6.5 to 7 है, तो फिर हाँ आपको 2-3 दफा शायद उसको इम्प्रूव करना पड़े। और इसमें जो चीजें होती हैं वो अक्सर शुरू की 6 to 9 लाने में वो अच्छा करता है, कि जैसे टाइटन कर लेता है वो, आपकी रेपुटेशन हटा लेता है। और ये चीजें होती हैं जो आपको शायद इतना अच्छा नहीं लगेंगे कि मेरी चीजें निकाल है, लेकिन ये भी याद रखा करें कि हम लिख रहे हैं ऑनलाइन राइटिंग के लिए, हमें करना है कि भाई इसको शॉर्ट रखना होता है, इसको टाइट रखना होता है, कि बंदों की आजकल बस हम यूट्यूब वीडियो से अब शॉर्ट्स पे आ गए हैं। अब शॉर्ट से भी पता नहीं अब 2-3 सेकंड की चीजों पे चले जाएंगे, तो अब लोगों का अटेंशन स्पैन जा रहा है। तो ये जब उसको थोड़ा सा कंप्रेस करता है या उसको ऐसे वॉइस में करता है ना कि ज्यादा ऑनलाइन लोगों को पढ़ने में आसानी हो, तो उससे ज्यादा नाराज नहीं हुआ करें, कंसिडर कर लिया करें उसको। फाइनली फिर ये है कि मैं उससे कहता हूँ कि गिव मी क्या कहते हैं हुक फॉर ट्विटर एंड लिंक्डइन। फिर वो मेरे लिए हुक्स बना देता है। अगेन वही, अगर मुझे अच्छे लगते हैं मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, या कभी कभार चेंज कर लेता हूँ, एंड दैट्स इट। तो बस आई गेस प्रीटी मच कवर कर लिया है। और कोई अगर सवाल हैं, खासकर ये एसेज का किस तरह प्रॉम्प्ट करने के लिए, या खास अगर कोई प्रॉम्प्ट्स का आप लोग पूछना चाह रहे हैं, या किस तरह रिफाइन करने के लिए, तो पूछ लें। नहीं, खास ऐसा नहीं, काफी कवर हो गया। ठीक है इंशाल्लाह। इसमें बहुत सारी आप चीज़ें बाय द वे डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं। ये मैंने देखें, एक ऐसे मैं लिख रहा था, मैंने पूरा ये कल वाला मेरा ऐसे, सॉरी परसों वाला शायद, मैंने एक किताब का एक पूरा एक अच्छा खासा एक लंबा हिस्सा उठाया। मेरे पास ई बुक्स होती हैं, तो मैं वो ई बुक उठाता हूँ, और मुझे दिल चाह रहा था मैं इस पे लिखूँ। तो मैंने इतना अच्छा खासा लंबा उसका देखें ठीक ठाक सेक्शन उठाया, और मैंने कहा इसको अब समराइज करो, और इस पे मेरा ऐसे लिखो। अम, और उसका मेन जो क्या कहते हैं, गुड इनफ इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गुड इनफ, नहीं करें। तो वो उसने फिर इतना लंबा उसको समराइज करके मुझे दिया। लेकिन शुरू में मुझे वो लगा कि वो किताब से थोड़ा हट रहा था, तो मैंने उससे कहा कि नहीं, आप किताब के ऑप्शंस के करीब जाओ। और अगेन वही बात है कि बस प्रॉम्प्ट करता रहा कि भाई ज़्यादा उसमें साइंस वाली उसके थोड़ा चीज़ें चूज करो वगैरह वगैरह। तो डिफरेंट करते करते फिर आ गया। तो हाँ, आई गेस दैट्स इट इंशाल्लाह। हमने क्या क्या कवर कर लिया है। एक तो हमने मेमोरी का कवर कर लिया कि भाई अब शुरू में सारी मेमोरीज को आप लोग अपडेट कर ले। थोड़ी ख्वारी का काम होगा, लेकिन एक दफ़ा डाल देंगे तो आपको जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो वो खुद ही उसके अगेंस्ट चेक करता रहेगा आपकी सारी राइटिंग के आपने सारे फ्रेमवर्क्स उसमें डाले हैं। और दूसरी बात, बस अपना ऐसे लिखने के लिए पूरे बात बस प्रॉम्प्ट की होती है। उसको जितना आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स देते रहेंगे और अपनी आवाज़ के करीब लाते रहेंगे, तो वो करता रहेगा। तो दैट्स अबाउट इट इंशाल्लाह। तो और तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को पीसी चाहिए। मुझे नहीं, बस आप घर वो में प्रॉम्प्ट भेज दीजिएगा क्रिटिक वाला। व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम्म। हाँ ठीक है, मैं इंशाल्लाह प्रॉम्प्ट शेयर कर लेता हूँ। और फिर मैं इंशाल्लाह बैठ के बाद में अपने प्रॉम्प्ट्स पे भी देखता हूँ, अगर कभी ऐसे कोई प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो मुझे लगेगा आप लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हो, तो वो भी शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। अभी तो मेन तो मुझे यही नज़र आ रहा था कि वो क्रिटिक करने वाला, क्योंकि बकिया हैं वो तो हर ऑब्वियसली ऐसे के हिसाब से ही होते हैं, वो तो जो ऐसे होते हैं मैं उसमें स्पेसिफिक करता हूँ। लेकिन अगर कोई जनरल चीज़ मुझे नजर आए इंशाल्लाह शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है जी। चलें, आप लोग भी फिर चलो। इंशाल्लाह अगर कोई इससे फ़ायदा हो रहा है तो बताइएगा फिर ग्रुप पे। और जो पहले से और अब में मैंने चेंजेस आ रहे हैं इसको इस्तेमाल करते हुए, वो भी शेयर कीजिएगा, कि मुझे भी अंदाज़ा हो कि इसका कितना फ़ायदा हो रहा है। और हाँ, लास्ट चीज़ ये ठीक। है कि अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अब अपनी क्रिटिक्स करना शुरू खुद से कर लें।
क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स खत्म हम्म। होगा, तो आगे तो लेके आप लोगों ने खुद ही चलना है। तो अभी से अब थोड़ा सा सही है। आदत में आना शुरू कर लें। मैं बाय द वे वो जो मैं क्रिटिक करता हूँ ना, तो हम अ, दोनों दोनों शेयर करें, अपना ओरिजिनल भी करें और रिवाइज भी करें। नहीं, आप अपना जो रिवाइज्ड है वो बेसिकली आप अपना फाइनल ही डाल सकते हैं। सही है। ठीक है। मैंने हाँ, बाय द मैं भी जो करता हूँ ना, आप लोगों के साथ जो शेयर करता हूँ वो यही चीज़ होती है, लेकिन मैं बस ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा आसानी के लिए उसको कट डाउन कर लेता हूँ। अब जैसे ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि मैं जब आप लोगों को कहता हूँ कि दिस इज गुड एंड उसको जो मैं उसकी तारीफ कर रहा होता हूँ शुरू के तकरीबन 2 लाइनें लिखता हूँ, तो मैं उसकी जो मेन इसके इस चीज़ का हम्म। लुब्बे लुभाव उठा के आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चीज़ है। ठीक है। और हम्म। फिर जो मैं सजेशंस देता हूँ, अगेन ये देखें अच्छा खासा लंबा है, इससे भी मैं बस उसका जो लुब्बे लुभाव होता है उठा के आपको जो मेन चीज़ है वो करता हूँ। और फिर जो उसका रिफाइंड वर्जन है वो मैं आपको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और उसमें भी कभी कभार होता है कि मुझे चेंजेस हल्के फुल्के करने पड़ते हैं। जैसा भी उस्मान का जो लास्ट वाला था, वो उसने मुझे 150 लफ्ज का ऐसे दे दिया था, जो कल रात मैंने क्रिटिक किया। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं यार ये सही नहीं है, उसके ओरिजिनल वॉइस पे थोड़ा जाओ। तो फिर उसने उसमें ज़्यादा चीज़ें डाली कि वो दारुल उलूम वाली चीज़ और इस्लामिक अच्छा। रेनेसांस और ये सारी चीज़ें उसने पहले नहीं डाली थी। तो मुझे लगा उसमें कम था, अच्छा। मैंने कहा उसको बढ़ा दो। तो वो भी ऑब्वियसली आप अपने देख लें कि कितना आप चाह रहे हैं कि वो चेंज करना है या नहीं करना। तो फिर अब आप सही। लोग इंशाल्लाह इसको करना थोड़ा शुरू कर लें। ठीक है। ठीक है ना। चलें। चलिए। इंशाल्लाह फिर और कोई सवाल हो तो फिर ओके ग्रुप पे ओके। पूछ लीजिएगा, ये मैं वीडियोस भी इंशाल्लाह फिर शेयर करता हूँ। ओके। ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। ओके, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।